हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए यार शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ यार। और पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरी मैथ्स मस्ती की, जाकर चेकआउट कर लेना। मेरी जीके जीएस की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनको भी जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समयावधि क्या होगी। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर समय पूछा गया है कि एक जो समय है उस पर कोई राशि है वो 8% के ब्याज पे तो 2320 हो जाती है और 5% के ब्याज पे 2200 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, हमें अभी धनराशि पता नहीं है तो हम लोग पहले लिखेंगे जो हमको पता है। तो यहाँ पर पहले हमको पता चल रहा है कि कोई राशि है वो 5% ब्याज पे आपकी कितनी हो रही है, 2200 रुपये हो रही है। ठीक है, और जो आपकी 8% के ब्याज पे कितनी हो रही है, तो वो हो रही है आपकी 2320। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका अमाउंट है। ठीक है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें पता है अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, यही होती है ना। तो यहाँ पर अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पर 5% से तो 2200 रुपये हो जाती है वो, और वही राशि 8% से 2320 हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 3% का डिफरेंस है और यहीं पर आपका कितने का डिफरेंस है, तो ये आपका है 120 का। ठीक है, तो 3% का डिफरेंस जो है वो 120 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि 1% का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 40 के बराबर, यानी कि 120/3। ठीक है, तो आपका 40 हो गया। तो अगर आपका 1% जो है वो 40 के बराबर हो गया, तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि 5% से जब राशि चल रही है किसी टाइम में, तो वो 2200 रुपये हो जाती है। यानी कि हमें एक चीज़ पता चलेगी कि अगर 1% आपका 40 के बराबर है तो 5% आपका किसके बराबर होगा, तो 5% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपका 40 पंजे 200 के बराबर। ठीक है, तो 200 के बराबर हो गया। वहीं पर अगर हम लोग इसको 8% के हिसाब से देखें तो हमारा 40 × 8 हो जाएगा, यानी कि 320। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी एक को भी ले लेते हैं, हम 5% वाले को ले लेते हैं, तो 5% से राशि कितनी हो गई, हमें पता है कि 2200 रुपये हो गई है। तो 2200 रुपये आपका अमाउंट है और हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 200 रुपये, वो ब्याज का बढ़ रहा है, यानी कि 200 रुपये हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो जैसे हम लोगों ने 2200 में से 200 हटाया तो हमारे पास कितना बचा, 2000 रुपये बचा। तो 2000 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, तो 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ चुका है। अब एक चीज़ देखो, 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, उसमें हमारा कितना है, हमारा 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5% लिख देंगे। इनटू टाइम पता करना है तो टाइम लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और हमारा ब्याज कितना आया, 200 रुपये आया, तो 200 भी लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर काट पीट के बराबर कर लेते हैं। 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा, 20 पंजे 100 से आपका ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि t = आपके पास 2 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने ले ली 2200 वाली, यानी कि 5% वाली कंडीशन। अगर हम लोग 8% वाली कंडीशन लेते हैं, यानी कि 8% से ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमें पता है 40 × 8 यानी कि 320। ठीक है, तो 40 × 8 320 हो गया, यानी कि आपकी राशि कितनी हो रही थी 8% से, तो वो हो रही थी आपकी 2320। ठीक है, यही हो रही थी हमारी राशि। तो हम लोग क्या करेंगे, 2320 में से 320 घटा देंगे, तो 2320 में से 320 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कि एक बार फिर से 2000। ठीक है, अब 2000 प्रिंसिपल आ गया है तो 2000 लिख दो, इनटू में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो 8%, इनटू में आपका टाइम, अपॉन में 100, और यहाँ पर आपका ब्याज लिख दो। तो ब्याज कितना आ गया, 320 आ गया। तो 320, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लो, 20 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, यानी कि 160, और इससे ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि टी एक बार फिर से 2 ईयर्स आ गया। यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 2 साल ही होगा। और आप किसी भी एक को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया 2 बार, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेश करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक उत्पादन देती है। तो 6% पर निवेशित धनराशि है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो 5% पर जो निवेशित धनराशि है वो 6% से कितना 76.50 ज़्यादा दे रही है। यानी कि हमें एक चीज़ तो पता चल रही है
कि जो धनराशि 5% पर दी गई है वो बड़ी है और 6% पर दी गई है छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें देखो 10,000 रुपये टोटल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये टोटल, और इसमें से देखो एक पार्ट है 5% का, 5% पे हम लोग मान लेते हैं एक्स राशि दे दी गई, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा पार्ट है 6% का। तो देखो 10,000 से जो एक्स रुपये थे वो तो 5% पे दे दिए, तो अब यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचेंगे जो 6% पे देंगे, तो वो बचेंगे 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, इतने ही तो बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना, 1 वर्ष का, यानी कि प्रति वर्ष दे रखा है ना यहाँ पे, तो 1 वर्ष ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है P/R/T अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम लोग इसी को 2 बार ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बार देखो P तो हमको पता ही है x है, तो हम लोग यहाँ पर x करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, T आपका कितना है 1 है, तो यहाँ पर अपॉन में 100 लिख दो, माइनस करो इसमें से, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 676.50 का, तो माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 10,000 माइनस x, और ये आपका 6% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका टाइम 1 वर्ष ही है, अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका इक्वल आ गया 7650, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट हटा दो तो 2 0 लग जाएंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, तो इधर की तरफ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आपका 5x अपॉन 100 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 60,000 माइनस का 6x अपॉन में 100, और यहाँ पर आपका 7650 अपॉन में 100, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका 100, तो 100 को सॉरी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो 100 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते ही यहाँ पर आपके पास बचेगा ऊपर 5x माइनस 60,000 माइनस 6x, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 7650 अपॉन में 100 के, 100 से 100 काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या बच गया इक्वेशन में, तो इक्वेशन में आपके पास बच गया 5x माइनस 60,000 माइनस 6x और इज इक्वल टू 7650, ठीक है। और ये 60,000 ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका कोष्टक के अंदर था ना, तो ये वाला साइन आपके पास प्लस का हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना आ गया 5x माइनस 60,000 प्लस 6x, यानी कि आपके पास 11x आ गया, और माइनस का 60,000 आ गया, और इजिकल टू यहाँ पर आ गया 7650। तो यहाँ पर जो आपका 60,000 है चला जाएगा दूसरी साइड, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा अब 11x इजिकल टू 60,000 प्लस 7650, तो ये आपका हो जाएगा 67650 के बराबर, ठीक है। तो 11x आपका 67650 के बराबर हो गया, तो काट देंगे इसको इससे, तो 11 6 66 होता है, तो 66 1 बचा, 11 कम 11 5 बचा, 11 5 55 और 0, यानी कि x इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 6150। तो x किसकी राशि थी, जो आपने 5% पे उधार ली थी, तो 5% पे ये वाली उधार दी थी। तो हमें पता है दूसरी राशि क्या थी 10,000 माइनस एक्स, तो 10,000 माइनस एक्स वाली राशि क्या हो जाएगी, यानी कि आप लोग 10,000 में से 6150 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा आपका पास 3850, और ये राशि थी आपकी जो आपने 6% पे दी थी। तो यहाँ पर 3850 आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा आपका, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी वस्तु को मान लो उसका मूल्य बीच का हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि x है, ठीक है, ये x है, तो यहाँ पर उसको 452 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर उसको 524 में बेच रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो आपका लॉस है वो आपका बराबर है किसके, प्रॉफिट के, ठीक है। तो लॉस आपका प्रॉफिट के बराबर है, तो हमें पता है लॉस कब होता है, जब आपका सीपी जो होता है वो माइनस करता है एसपी को, यानी कि सीपी आपका एसपी से बड़ा होता है। और प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एसपी आपके सीपी से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को लॉस और प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ पर सीपी की जगह पर हम लोग लिख देते हैं मान लो एक्स, और एसपी की जगह पे कितना आएगा 452 आएगा, क्योंकि 452 में बेच रहा था तब हानि हो रही थी, तो 452 आ जाएगा। और वहीं पर एसपी जगह पे अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 524, तो यहाँ पर 524 आ जाएगा, और सीपी की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स,
ठीक है। तो यानी कि आपकी ये जो है बराबर हो गए। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों x को एक साइड ले आओ, तो यहाँ पर ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो 524 है इधर रहेगा और 452 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 452। तो यहाँ पर आपका 2x जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके 6, 527 और 549 के, यानी कि आपका जो 2x है वो इक्वल हो गया 976 के। तो हम लोग x के बराबर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका 976 डिवाइड 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 चौके 8, एक इधर गया 2 अट्ठे 16 और एक इधर गया 488 के, यानी कि आपका जो CP होगा वो x रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 488 जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर हो, कुछ राशि दे रखी हो, तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको दोनों राशियों को जोड़ना है और उनको डिवाइड 2 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक विक्रेता है, अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे उसने 216 रुपये में बेचा। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन कहने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो CP अपॉन MP इज इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट के, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है। इसके तो यहाँ पर आपका CP अपॉन MP इज इक्वल होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस के। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली अगर वैल्यू भी पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो CP हमारा कितना है, तो वो कह रहा है कि जो CP है उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि हमारा जो CP होगा वो 100 होगा। ठीक है। 20% अधिक अंकित मूल्य किया, यानी कि MP आपका 120 हो गया। ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट, अब वो कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 100 में से 10% की छूट दी है, तो यानी कि 100 माइनस 10 कर दो तो 90 हो गया ये। ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग 100 प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक है। अगर हमें लॉस लगता तो हम लोग माइनस कर देते लॉस। तो यहाँ पर देखो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 5 बार कट जाएगा, ये आपका 6 बार कट जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 18 बार काट देगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, यानी कि 108 के बराबर। तो 100 प्लस प्रॉफिट आपका किसके बराबर होता है, एक्चुअल में SP के बराबर होता है, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो 108 रुपये है। लेकिन ये तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में देखो आपको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 216 रुपये दिया हुआ है। तो 216 रुपये कैसे हो जाएगा 108, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 216 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 108 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो SP है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर SP को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो लागत मूल्य को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लागत मूल्य क्या होता है आपका, CP होता है। तो CP को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का CP कितना है, तो हम लोगों ने 100 माना था, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आपके पास 200 आ जाएगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है। तो ये तो हो गया, फार्मूला बताया था मैंने आपको। अब मान लो आपको फार्मूला नहीं आता तो आप क्या करोगे, तो फार्मूला नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो। तो हमें पता है माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि CP उसका रहा होगा 100। ठीक है। उसने मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य उसका 20% अधिक अंकित किया तो 120 हो गया। ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है ग्राहकों को 10% की छूट दे रहा है, तो 120 पर ही छूट देगा, क्योंकि हमें पता है MP पर छूट होती है। तो 10% की छूट हो गई आपकी 90/100, तो उसको हम लोग 9/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो 12 नाम होता है आपका 108, और ये आपका किसके बराबर होता है, SP के बराबर। ठीक है। तो आपका SP हो गया 108 रुपये। क्वेश्चन में आपका SP 216 दे रखा है, तो 108 × 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 216 हो जाएगा SP। तो यहाँ पर आपका CP कितना था, 100 था, तो 100 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CP भी 200 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। एक तो देखो हम लोग को थोड़ा सा तुक्का मारना पड़ेगा। तुक्का मतलब क्या, तो देखो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
तो हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग 800 और 926.10 को देखते हो, ठीक है, और 10% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो आपका ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से चल रहा है। तो हमें पता है कि जो भी आपका हाफेली ब्याज चलता है, ठीक है, तो आपका हाफेली जब भी ब्याज चलता है तो आपका जो समय होता है यानी कि टाइम वो हो जाता है 2 गुना, और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है वो हो जाती है आपकी आधी, ठीक है। तो टाइम आपका 2 गुना और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आधी हो जाती है। तो यानी कि हमारा जो टाइम होगा, कोई भी टाइम मान लो हम लोग 1.5 वर्ष को ले लेते हैं, 1.5 वर्ष को हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो 1.5 वर्ष को मान लिया तो 1.5 वर्ष हमारे कितने के बराबर हो जाएंगे, 1.5 वर्ष आपका 3/2 है, तो इसको 2 गुना कर दो तो ये हमारे 3 के बराबर हो जाएंगे। यानी कि आपका 1.5 वर्ष आपके 3 हाफ ईयरली के बराबर है, यानी कि 3 अर्धवार्षिक के बराबर है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी 10 से 5 हो ही जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा टाइम कितना हो गया, 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। और अगर मान लो वहीं पर मैं 2 वर्ष लेता तो 2 वर्ष लेता तो मुझे पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर ये 4 वर्ष हो जाता, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5 ही रहती। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप टाइम देखते हो। अब मान लो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और आप सभी को रेशियो मेथड तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो CI के जो रेशियोज़ होते हैं 2 वर्ष के लिए, तो वो होते हैं आपके 2:1, ठीक है। वहीं पर अगर 3 वर्षों की आप लोग बात करें तो वो हो जाएंगे आपके 3:1। अगर आप लोग 4 वर्ष की बात करो तो यहाँ पर वो हो जाते हैं आपके 4:1, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारा जो टाइम होगा वो मान लो आपका 2 वर्ष तो दिया है, तो यानी कि ये तो सबसे मिनिमम कितना है आपका 1.5 वर्ष है। तो 1.5 वर्ष का जब आप लेंगे तो आपको 3 हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना पड़ेगा टाइम, यानी कि इसके हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका इजी तरीका बताऊंगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 3:3:1 मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3:1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपका जो मूलधन है आपका 800 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो गया। तो हमको क्या 800 का 5% निकालना है, तो 800 का 5% बहुत जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 800 का 5% आपका हो जाएगा 800 × 5/100, यानी कि आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 800 × 5/100 आपका 40 हो गया, ठीक है। ये आपके दिमाग में निकल जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सिंपल वाला रेट है, ठीक है, काफ़ी सिंपल वाला परसेंटेज, ये तो दिमाग में निकल जाता है। उसके बाद में 40 का 5% निकालेंगे, तो 40 का 5% होता है आपका, 40 का 5% 2 हो जाता है, ठीक है। और 2 का 5% निकालेंगे तो वो आपका हो जाता है 0.1। तो ये आपके तीनों 5% निकल के आ गए। तो अब देखो 40 को तो आपको मल्टीप्लाई करने का इस वाले रेशो से, 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशो से, और फिर 0.1 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशो से, और फिर बाद में इन तीनों को जोड़ देना है। तो 40 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 120। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 6। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 126.1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमारा हमारा जो अमाउंट है और हमारा जो प्रिंसिपल है उसका डिफरेंस कितना है, तो वो होगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो होता है वो आपका CI होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट है आपका 926.1 और हमारा प्रिंसिपल है कितना 800। तो इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126.1, और यही तो हमारा CI आ रहा है 3 हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। 3 हाफ ईयरली याद रखना। अब 3 हाफ ईयरली है, दैट मीन्स 1.5 वर्षों के लिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। ये तो अब मैंने आपको बता दिया एक ऐसा तरीका जो कि काफ़ी काम आता है। लेकिन अब आपका चूंकि ये CI चल रहा है तो CI में देखो एक मेथड आपका काफ़ी काम आता है। तो आपको पता होगा CI में जो आपका CI निकलता है तो वो आपका निकलता है 1 + R/100 से, ठीक है। और इसका टाइम जो होता है इसका पावर होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से निकलता है। दैट मीन्स अगर हम लोग कहें मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 105/100, ठीक है। और टाइम मान लो आपका 2 वर्ष है तो दोबारा से 105/100, ठीक है। यानी कि यही चीज़ आगे मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ आगे मल्टीप्लाई होती जाती है।
तो अब है ना, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 926.10 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिख देते हैं, तो 800 और यहाँ पर आपकी 926.1। तो अब क्या करेंगे, हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो पॉइंट से आपका यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं सिंपली देखना चाहूँ तो मेरा जो 8000 है वो 20 का क्यूब होता है, ठीक है, और जो आपका 9261 है वो 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको पता चल गई, आपका जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 3 पावर्स हैं उसके ऊपर, यानी कि ये जो 3 पावर्स हैं यही आपका एक्चुअल में टाइम होता है, ठीक है। तो 3 अगर पावर्स आपका टाइम है तो हमें पता है 3 हाफ ईयरली हैं, ठीक है, 3 जो है वो आपकी हाफ ईयरली हैं, यानी कि आपका कितना टाइम होगा, 1 सही 1/2, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, 4 एक बार फिर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखो आपका 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कौन सी रेट कितने टाइम होगा जब ये कोई राशि अपने खुद के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो CI होगा आपका, जो SI होगा, सॉरी ये साधारण ब्याज है ना, तो आपका जो SI होगा वो बराबर होगा प्रिंसिपल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, P/R/T/100, और चूंकि यहाँ पर आपका SI आता है लेकिन SI तो हमारा P के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर भी P लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पर P/R की जगह पे लिख दो 16 सही 2/3, तो ये आपको पता है क्या कितना होता है, 50/3, ठीक है, और टाइम हमें पता ही नहीं है, और 100 से डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, P/50/3 T/100, और ये आपका इक्वल हो जाएगा P के। P से P को काट लो, 50 से आप लोग काट लो इसको, कितना 6 टाइम कट जाएगा, और सॉरी 50 से आपका 2 टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास T = कितना आ गया, 2 × 3 यानी कि 6 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो एक शाहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज जो है वो अग्रिम रूप से ले लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो व्यापारी है, यानी कि जो साहूकार है, वो 10% ब्याज पे उधार देता है। यानी कि मान लो आपका अगर कोई राशि किसी ने 100 रुपये ली है तो वो कितना ले लेगा आपसे, वो ले लेगा आपसे 110 रुपये, ठीक है। यानी कि 110 रुपये वो ले लेता है 100 रुपये ब्याज देने पर। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि अगर वह 1 वर्ष के लिए ब्याज देता है तो वह जो उसका ब्याज होता है, यानी कि जो 100 रुपये का जो ब्याज होगा, यानी कि कितना 10 रुपये, तो 10 रुपये वो पहले से ही ले लेता है। यानी कि मान लो 100 रुपये पे ब्याज कितना हो रहा है, 10 रुपये हो रहा है। तो मान लो आपको किसी ने 100 रुपये दिए और उसने आपसे 10 रुपये जो ब्याज है वो पहले ही ले लिया, तो आपके पास एक्चुअल में कितने रुपए आएंगे, तो आपके पास 100 - 10 यानी कि 90 रुपये ही तो हाथ में आएंगे। तो यानी कि 90 रुपये आपके हाथ में आए और उस पर आपने 10 रुपये ब्याज दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपका 1/9 आ जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11 से ही 1/9%, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।